आगे हम बढ़ते हैं आगे के स्टेप की तरफ। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है HCF। ओके, HCF मेथड सीखेंगे कि किस तरीके से HCF मेथड का यूज करेंगे हम प्राइम, HCF को फाइंड करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। ओके, अब देखो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले ये HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास कुछ बेसिक स्टेप्स है, उन स्टेप्स को समझेंगे कि किस तरीके से स्टेप्स का यूज करके हम क्या करेंगे, HCF को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। हर एक नंबर, हमारे पास 2 नंबर्स गिवन हो गए, 2 नंबर्स में से हर एक नंबर का क्या करना है, हमको प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। और प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या मेथड होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड होती है, जो कि हमने पहले सीख ली है। ओके, तो इसका यूज करके हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे नंबर्स के। प्राइम फैक्टर्स लिखने के बाद उसमें से कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, जिस तरीके से हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। ओके, फैक्टर्स में हमने सीखा है कि किस तरीके से कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। देन जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और हमको HCF मिल जाएगा। ओके, एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारे पास है। इस एग्जाम्पल में क्या है कि फाइंड HCF ऑफ 36 एंड 60। 36 एंड 60 के हमको क्या करने हैं, HCF फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, HCF को फाइंड आउट कर रहे हैं। जो बहुत बेसिक मेथड होती है, जो जहाँ पे हमने देखा था कि सबसे पहले एक नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं, देन कॉमन फैक्टर, फिर एक ग्रेटेस्ट नंबर होता है, वो मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। बट फिलहाल हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम सीख रहे हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। हमारे पास क्या है, 36 है, 36 के प्राइम फैक्टर्स हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इस तरीके से। अगेन 60 के भी हम लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरीके से हम 36 और 60 के प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं। अब इन प्राइम फैक्टर्स में अगर हमको फाइंड आउट करना है कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे तो ये 2 हमको कॉमन दिखाई दे रहा है, ये भी 2 कॉमन है हमारे पास, ये 3 कॉमन है। ओके, तो है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनका क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, उनका क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। इसलिए जितने कॉमन फैक्टर्स आ गए सबका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 12। ओके, 12 हो जाएगा और हमारा फाइनल HCF बन गया 12। ओके, इस तरीके से HCF फाइंड आउट करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके। अगेन हमारे पास है प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो सबसे पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास क्या है, हमको फाइंड आउट करने को बोला है कि HCF ऑफ 12 एंड 18, 12 और 18 का हमको क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम सबसे पहले 12 के अगर हमको निकालना है, क्या रफली इधर हम निकाल लेंगे 12 के फैक्टर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स। 12 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 6, अगेन ये 2 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो ये आ गया हमारे 12 के प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो 12 के प्राइम फैक्टर्स हम इस तरीके से लिख लेंगे, 12 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, ओके 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरीके से हम 12 को लिख सकते हैं। अगेन हमको 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो 18 के प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, अगेन 18 हमारे पास लिखा है, 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा 18। अगेन इस 2 को एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन एज इट इज। इस 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखेंगे, सारे प्राइम नंबर्स आ गए, तो ये हो जाएंगे 18 के प्राइम फैक्टर्स। क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, इस तरीके से ये हो गए प्राइम फैक्टर्स। अब हम निकालेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, ये 2 कॉमन है, ये 2 है, ये 3 है और ये 3 है, ठीक, बस। और कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। ये 2 2 दिखाई दे रहा है और ये 3 3 हमारे पास कॉमन है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जितने भी प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर्स का क्या करना होता है? मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लाई करना होता है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 6 आ गया। देयरफॉर HCF ऑफ क्या हो जाएगा? HCF ऑफ किसका? ओके 2 लिख देते हैं। HCF ऑफ 12 and 18 is 6, ओके। 12 और 18 का HCF क्या आ गया? 6। इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं दो नंबर्स का HCF। ये होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, HCF फाइंड आउट करने के लिए। आगे हमारे पास एक और दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको भी सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करनी है। 54 और 81 का क्या फाइंड आउट करने के लिए? प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो अगेन इधर रफली हम फाइंड आउट कर लेंगे। 54 को हम कैसे लिख सकते हैं? 54 को 2 मल्टीप्लाई बाय 27 करेंगे तो 54 आ जाएगा हमारे पास। अगेन ये 2 एज इट इज लिखेंगे। अब 27 को हम कैसे लिख सकते हैं? 27 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 9। 3 मल्टीप्लाई बाय 9 हम 27 को लिख सकते हैं। उसी के साथ साथ क्या हो जाएगा? ये 2 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लीकेशन एज इट इज, ये 3 एज इट इज। इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो सारे भी प्राइम नंबर्स आ चुके हैं, तो ये हो जाएंगे प्राइम फैक्टर्स। इधर ध्यान देंगे, सोल्यूशन में हम लिखेंगे क्या हो जाएगा? 54। 54 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। इस तरीके से हम 54 को लिख सकते हैं। अगेन 81 को कैसे लिख सकते हैं? 81 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 9 और इस 9 को हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देन ये मल्टीप्लिकेशन का साइन एज इट इज होगा। इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये सारे जो है वो क्या है? प्राइम नंबर्स है। तो ये हो जाएंगे प्राइम फैक्टर्स 81 के। तो 81 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब नेक्स्ट मेथड क्या होती है? कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमारे पास इधर 2 तो कहीं पे भी नीचे नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। ये 3 दिखाई दे रहा है, ये 3, तो 3 बार 3 है हमारे पास, तो 3 बार 3 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 क्या आ रहा है यहाँ पे हमारे पास? कॉमन नंबर्स आ रहे हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा क्या हो जाएगा? 27, राइट है? यस, 9 3 जा 27 आ रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF ऑफ 54 and 81 is equals to 27। ये है हमारा आंसर, ओके। इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हमारे पास है चेक पॉइंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वीडियो पॉज करेंगे और एक बार फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।